हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो आइसोमर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ था, उस आइसोमर टॉपिक से रिलेटेड 4-6 जो क्वेश्चन है आपके, जो आपके कंपटीशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं कि यही आपके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर इनके कॉन्सेप्ट ही आपको यदि मिल जाते हैं तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। आप कॉन्सेप्ट सोच करके आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और सिलेक्शन पा सकते हो। सिलेक्शन लेने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए और बहुत कुछ चाहिए भी। सिलेक्शन लेने के लिए, फिर सुनिएगा हमारे वर्ड, सिलेक्शन लेने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए और बहुत कुछ चाहिए भी। बहुत क्या नहीं चाहिए? ये नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई नीड नहीं होती है, लेकिन जो चाहिए वो चाहिए प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग से पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको सफलता मिलाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए कम पढ़िए, कॉन्सेप्ट से पढ़िए, रटना छोड़िए। और जो व्यक्ति रटना छोड़ देगा तो वो जल्दी आपका सफल होगा। और जो रटने की टेंडेंसी रखता होगा, जो रटने के ऊपर डिपेंड होता है, नंबर लाना, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, नंबर लाना एक अलग क्वालिटी होती है। लेकिन नंबर के साथ साथ अगर अपने आप को किसी एंट्रेंस एग्जाम में जब तक आप सफल नहीं बना लेते तो नंबर का भी कोई फायदा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, विच कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एक कंपाउंड हमारा और भी ले रहे हैं यहाँ पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। ये इतने सारे कंपाउंड है, 1 2 3 4। इन 4 में आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, कौन सा कंपाउंड शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने की जो कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या थी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने की जो कंडीशन थी, सबसे मेन पहली कंडीशन थी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मींस डबल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के मिडिल हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के मिडिल हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के मिडिल हो सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड का होना अति अनिवार्य होता था। सबसे पहले रूल यही लगाइए कि इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये तो पहले से कैंसिल हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। दूसरा जो रूल था कि किसी भी एक कार्बन पर जो एटम्स या ग्रुप लगे हुए वो सेम ना होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर इसके ऊपर सेम लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके बचे ये दो। इसमें अगर देखोगे तो इसको हम ऐसे कर दें, यहाँ H हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पर H हो गया और इस CH3 को यहाँ ले रहे हैं, बस बन गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा सिस ट्रांस वाला। इसमें हम लोग जब बात करेंगे ये भी करेगा, लेकिन ये करेगा कौन सा वाला, EZ वाला, एंट गेगर जो समय जो हमने बताया था वो वाला करेगा। तो इन दोनों में से आपको ये दोनों करेंगे और ये दोनों आपके नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड R and S कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। R और S कॉन्फ़िगरेशन को आपको बताना है। मींस अब इसमें R और S का मतलब क्या होगा, तो R और S का मतलब होगा, एक होगा मान लो क्लॉकवाइज रोटेशन और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। दो कंपाउंड है अलग अलग टाइप से, तो दोनों में अलग अलग रूल लगेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वाला जो कंपाउंड है इसमें, ये आपका क्या कह रहा है, ये रूल शो करेगा अगर वर्टिकल आपका न्यूनतम प्रियोरिटी मींस मिनिमम प्रियोरिटी वाला यदि ग्रुप जो है वर्टिकल जुड़ा हो तो ये रूल होगा। अगर मिनिमम प्रियोरिटी वाला ग्रुप जो है हॉरिजॉन्टल जुड़ा हो तो ये रूल लगाना है आपको। पहला इसमें देखिएगा क्या होगा, सबसे न्यूनतम प्रियोरिटी जिसकी हो हमें उसी को दे देना है। ये आपका 4 नंबर, इसको हमने दे दिया, और जब ये 4 दे दिया तो बाकी के प्रियोरिटी ऑर्डर देख लीजिए, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका आपका 3 होगा। और जब ये 1 2 3 है तो ये मूवेबल कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज है। और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वामावर्त। क्या होता है, वामावर्त मींस लीवो रोटेटरी। जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो क्या कहलाता है, लीवो रोटेटरी। ऐसे तो इसका एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या होगा,
हमने हॉरिजॉन्टल वाला लिया हो तो हॉरिजॉन्टल में आपका 4 पहुंच गया। जब हॉरिजॉन्टल में 4 होता है तो दक्षिणावर्त मींस क्लॉकवाइज के लिए S होता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए R होता है। इसमें क्या होगा, 1 हमने इसको दे दिया, 4 तो पहले उसी को दे देना जो आपका हॉरिजॉन्टल है, मिनिमम प्रायोरिटी 1 2 3। फिर से इसका रोटेशन देखिए आपका ऐसा ही है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मींस लीवर रोटेटरी, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर यही आपका लीवो की बजाय डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता तो फिर ये आपका ये हो जाता तो S हो जाता। तो इस वाले का R हो जाएगा, इस वाले का S हो जाएगा। इस वाले में जब आपका डैश करके कोई मिनिमम प्रायोरिटी वाला ग्रुप जुड़ा हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, फिर से काम ये करना, 4 इसको दे दिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। जब 1 2 3 दे दिया तो फिर ये रोटेशन देख लीजिए आप, रोटेशन हो रहा ऐसे, रोटेशन ऐसे हो रहा है मीन्स वामावर्त हो रहा है, और वामावर्त मीन्स लिवर रोटेटरी हो रहा है। तो लिवर रोटेटरी में आपका क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। अगर यही रोटेशन आपका क्लॉकवाइज हो रहा होता तो वो फिर आपका R हो जाता। तो इस प्रकार से आपको इनके R और S कॉन्फ़िगरेशन को निकालना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप IIT वगैरह के पेपर उठा के देखिएगा, ये जरूर आपको इनके कॉन्सेप्ट या यही आपके से मिल सकते हैं। इसके बाद राइट द पोजीशन आइसोमर्स ऑफ C4H9Br, इसके केवल पोजीशन आइसोमर्स आपको बनाने हैं। तो पोजीशन आइसोमर्स के लिए आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है C 4 कार्बन है आपके, यहाँ पर देखिए, हो सकता है दिखाई ना दे आपको, यहाँ पर देखिए C 4 कार्बन है, Br लगा हुआ है, Br लगा दिया। इसमें आंख बंद करके आप दोनों तरफ से चलना स्टार्ट कीजिए। यहाँ A हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, A B आपके अलग अलग नंबर आ गए। इसका मतलब इसके पोजीशन आइसोमर 2, एक बार Br फर्स्ट में लग गया, एक बार Br सेकेंड में लग गया, तो 2 इसके पोजीशन आइसोमर बन जाया करते हैं। इस टाइप से आप इसकी ट्रिक है, चाहे आपको पोजीशन निकालना, चाहे आपके चैन निकालना, दोनों ही आसानी से इस ट्रिक के द्वारा निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंपाउंड शो एनांशियोमर्स, इन कंपाउंड में कौन ऐसा कंपाउंड है जो एनांशियोमर का पेयर शो कर रहा होगा। सीधी सी बात है, एनांशियोमर मींस पहले तो आप तुरंत देख लीजिए कॉन्सेप्ट में क्या था। एनांशियोमर डायस्टीरियो आइसोमर, एनांशियोमर्स मींस क्या होता कि सुपर इम्पोज भी ना हो, नॉन सुपर इम्पोज हो और उसमें इमेज बन जाए तो एनांशियोमर था। अगर ना तो सुपर इम्पोज हो और ना ही इमेज बने तो डायस्टीरियो आइसोमर था। देख लीजिए किसमें ऐसा है जो सुपर इम्पोज भी नहीं हो रही है और उसका इमेज भी बन गई है। तो ध्यान दीजिएगा, एक आपका ये फर्स्ट हो गया, ये H हो गया और यहाँ OH हो गया, बाकी आपका ये, इसमें देखो इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट और थर्ड आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, समझ में आ रहा बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट केवल देखिएगा, रटने का प्रयास न करिए, रटोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काली होती है और काली चीज पता ही है अंधकारमय होती है, दिखाई नहीं देती है, इसलिए आप लोग केवल कॉन्सेप्ट पकड़िए, अपने आप वो गोरी होती चली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरेज विच शो कंपाउंड इतना इतना इतना। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिकल आइसोमर के नंबर शो करने के लिए, तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, इस कंपाउंड को ये देखिएगा कि अगर उसके पार्ट करें, इसको जो है अगर 20 से डिवाइड करें, अगर सेम पार्ट में हो रहा हो तो दूसरे उसमें लग जाएगा, और नहीं हो रहा है तो दूसरा फार्मूला। ये वाला आपका अगर इसको काटेंगे सेम पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, वहां पर वो हो जाएगा। इसमें आप कॉन्सेप्ट लगाओगे 2 की पावर n, और n का मतलब यहाँ पर होता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन या नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन। तो यहाँ पर एक ये हो जाएगा, एक ये, तो 2 की पावर हो जाएगा 2, तो आ जाएगा आंसर 4। आंसर हो गया 4, तो 4 आपके कार्बन हो गए। इसमें कह रहा है कि विच आइसोमर शो दिस मींस इन दोनों में आइसोमर कौन सा शो होगा। देख लो, यहाँ भी आपका ईथर है, यहाँ भी आपका ईथर है, तो जाहिर सी बात है ईथर आपका मेटामरेज भी शो करता है। ये इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन आपको सब सॉल्व कर लेने हैं, नोट कर लेने हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हमने और हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन और लेके आएंगे और साथ में आइसोमर का एक क्लास और देंगे। इसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के ढेर सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। हमने आपको पहले भी बताया है, 1 तारीख से हमारी जो सीरीज शुरू हो रही है केवल बोर्ड एग्जाम पर्पज से है। सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। धन्यवाद।